शहबाज शरीफ साहब को यही कहूँगा कि अब माशाल्लाह से आपकी गवर्नमेंट है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा प्राइज़ मनी दे दें जो आप लोगों ने अनाउंस किया था। देखें जी, चोपड़ा हो या कोई भी हो, अगर उसके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड की, वहाँ पे ट्रेनिंग करता। हमारे पास तो इधर जेवलिन नहीं देते, इधर भी दूर जाना या बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी चीज़ है हमें इम्प्लीमेंट जो जेवलिन होने चाहिए स्टैंडर्ड के। हमारे पास जिम वो स्टैंडर्ड के नहीं है, जहाँ अगर हैं तो हमें उधर अलाउ नहीं है करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए खेलना एक ख्वाहिश है और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत के लाना एक ख्वाब है, और इस ख्वाब को हकीकत का रंग देने वालों के साथ जो सलूक किया जाता है वो किसी से छुपा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में जेवलिन में अरशद नदीम के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले यासिर सुल्तान, जो हालिया दिनों में एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए, और गुज़िश्ता दिनों वो कोरिया में भी चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए जीत कर लाए। और शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने ना सिर्फ उनकी कामयाबी को सराहा बल्कि 50 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इनामी रकम अभी तक उन तक नहीं पहुंचाई गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है वो दुखी दिखाई देते हैं। क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकता। यासिर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। यासिर भाई, ये बता दें कि आपने पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया, आपको 2 मेडल्स आपने पाकिस्तान के लिए जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जो इनाम जो आपका ऐलान किया गया था वो नहीं दिया। जी बिल्कुल जी, ये तो बड़ी अफसोस की बात है मेरे लिए और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ इससे। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए जब आप ऐसे किसी को, एक तो आप कहते हैं ना, आपको कोई इनाम अनाउंस करे ही ना, फिर तो ठीक है, हौसला होता है कि जी नहीं किया ठीक है। लेकिन अगर करके ना मिले तो उसमें ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट होते हो आप, आपका दिल ही नहीं करता खेलने को। ये ऐसा हुआ है, ऐसा ये नहीं है कि मैं भी बड़ा डिसहार्ट हूँ, मैं प्लेयर हूँ ऑब्वियसली, और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट की, जो कि नहीं हो रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये हो जाए इंशाल्लाह, मैं फिर जो आगे भी फिर कर सकूँ पाकिस्तान के लिए। तो आपको मुलाकात के लिए उन्होंने खुद बुलाया था या आपने अप्रोच किया? जी बिल्कुल, हमारे कोई अजीज़ हैं, उनके थ्रू उन्होंने हमें बताया था, तो उन्होंने फिर हमें बुलाया था इधर मॉडल टाउन हाउस, अपने हाउस में। तो उधर फिर उन्होंने मुझे अनाउंस किया था शहबाज शरीफ साहब ने 5 मिलियन का, तो लेकिन अभी तक नहीं मिला, जो कि मैं तो बड़ा इसमें परेशान। वो खुद उस वक्त वो गवर्नमेंट में थे जब उन्होंने अनाउंस किया? उस टाइम गवर्नमेंट में थे, बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया था 5 मिलियन का, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, जो कि मुझे जिनके थ्रू में मिला था उन्होंने मुझे यही कहा कि अब गवर्नमेंट चली गई तो अब नहीं हो सकता कुछ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो हम वेट कर लेते हैं, इलेक्शन थे अभी आपको पता है, तो अभी माशाल्लाह से फिर इनकी गवर्नमेंट आ गई। मैंने दोबारा से अप्रोच किया कि सर अब तो आप कर सकते हैं अगर आपकी गवर्नमेंट है तो, लेकिन अभी भी वही रिस्पॉन्स है, कोई मसला ही नहीं आगे से, मतलब ठीक है वो लारे लगाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि हमें सपोर्ट किया जाए प्लेयर्स को, मेरे जैसे और भी बड़े प्लेयर्स हैं, सारे मिडिल क्लास से हैं, तो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की हालत है जो स्पोर्ट्स में आपको पता ही है पहले भी, तो इससे ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और मैं फिर और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल लेकर आऊँ। अरशद नदीम थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते, उसके बाद आप जेवलिन में जो है बड़ा नाम कमा रहे हैं। सैफ गेम के लिए क्या तैयारियां हैं, उसमें भी आपकी कोशिश है कि अब गोल्ड मेडल लें? हाँ जी बिल्कुल ही, मैंने एशिया में अभी सिल्वर हासिल किया, जो एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप में। मैं सैफ चैम्पियनशिप के लिए, सैफ गेम्स के लिए मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, और अभी मैंने कंटिन्यू कर ली अपनी ट्रेनिंग आके वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग तो अच्छी, मैं तो लगा हुआ हूँ जैसे भी अपना जितना मैं कर सकता हूँ, लेकिन बस फिर बात वही आ जाती है, सपोर्ट कोई नहीं। मेरे पास जेवलिन भी नहीं है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के होते हैं, जो हम जाके बाहर फेंकते हैं, ये लोकल जेवलिन हमारे पास, इनसे हमारी ट्रेनिंग नहीं होती जैसे उधर करनी चाहिए। इस जेवलिन से चोपड़ा को शिकस्त देना भी मुश्किल? देखें जी, चोपड़ा हो या कोई भी हो, अगर उसके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, ये चीज़ मैटर तो करती है। अब टू ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर वो वर्ल्ड में पता नहीं हर दुनिया में जहाँ जो भी अच्छी फैसिलिटी हैं वर्ल्ड की, वहाँ पे ट्रेनिंग करता है। हमारे पास तो इधर जेवलिन नहीं देते, इधर भी दूर जाना या बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर आप इस हालात में जाके आप कहते हो उसको हराओ या इसको हराओ, ये इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। जो मेन चीज़ है ये होना चाहिए, आप प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करो, और अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, हमारी क्रिकेट के हालात देख लें कैसे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि दूसरी स्पोर्ट्स पे भी फोकस किया जाए। अभी दोबारा आपने अप्रोच करने की कोशिश की है शहबाज शरीफ साहब को? जी मैंने तो जिनके थ्रू मैं मिला था उनसे अप्रोच कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ साहब से मेरी अप्रोच कहाँ डायरेक्टली हो सकती है, या आप भाइयों की वजह से हो सकती है, मीडिया के ज़रिए। मीडिया भी जल्दी से ऐसी बातें मतलब कम ही होती हैं, आगे जाती हैं। तो बात की है मैंने, वो कहते हैं कर लेंगे। ऐसे ही 1 साल गुजर गया, मुझे नहीं लग रहा जैसा हो जाएगा जिस तरह के हालात चल रहे हैं। जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही ना हो तो आप सेफ गेम में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं?
हाँ जी, ट्रेनिंग उस लेवल की तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं अभी तक। ये अपनी मदद आपके तहत ही हम इधर से एशिया में जाके मेडल लेके आए हैं। अरशद भाई जैसे आपको पता है वर्ल्ड में स्टैंड करते हैं, उनको तो चलो माशाल्लाह से अभी काफ़ी हाइप हो गई है, कुछ फैसिलिटीज़ भी उनको मिल गई, लेकिन मेरे लिए अभी वही ज़ीरो हैं और जो कि ना होने के बराबर है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएँ तो मैं ज़्यादा मेडल लेके आ सकूँ। आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से अभी क्या क्या फैसिलिटी मिली है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बोर्ड की तरफ से अभी मुझे इधर कैंप मिलता है बाकायदा, जो मिलता है वो जब आपके लिए कोई भी इवेंट होता है उससे 1 महीना या 2 महीना पहले कैंप मिल जाता है। तो बस यही है, कैंप हमें ये ज़रूर देते हैं और जो गेम्स होते हैं उनके लिए ये भेजते हैं जब कोई कंपटीशन आता है। तो इसके अलावा तो कोई ऐसी खास बात नहीं। जी जी जी। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि गवर्नमेंट की तरफ से या स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से किस तरह की फैसिलिटी आपको दी है? जी भाई, एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ कि ये हमें पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें इम्प्लीमेंट जो हम जो चीज़ करते हैं या जो इवेंट करते हैं वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करें, जो कि अभी तक नहीं हुई मेरे लिए। जेवलिन होने चाहिए स्टैंडर्ड के, हमारे पास जिम वो स्टैंडर्ड के नहीं है, जहाँ अगर हैं तो हमें उधर अलाउ नहीं है करना, जो कि बड़ी गलत बात है। जिम किसके लिए बने? प्लेयर्स के लिए बने। तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ नेगेटिव चीज़ें, लेकिन ये है कि जो सच्ची बातें वो आपको कहनी भी चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत है। तो यही उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी हमें और थोड़ी फैसिलिटीज़ अच्छी करे, जो कि पहले तो ये कर रहे हैं जितना भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक सपोर्ट ज़ीरो है मुझे। और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी इम्प्रूव हो, हमें कोई फाइनेंशली या जो भी हमारी चीज़ें वो इम्प्रूव हो जाएँ तो हम ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकें। आशिफ साहब को प्रोग्राम देंगे? शहबाज शरीफ साहब को यही कहूँगा कि अब माशाल्लाह से आपकी गवर्नमेंट है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरा प्राइज़ मनी दे दें जो आप लोगों ने अनाउंस किया था, और दूसरा ये कि हमें थोड़ा सा हम पे इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स की वजह से आप मुल्क का नाम बड़ा रोशन कर सकते हो, और हम इंडिविजुअल खेलते हैं तो गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें चाहिए, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यही पैगाम मेरा। कौन से और डिपार्टमेंट हैं या खेल हैं जिसमें पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर उनको थोड़ा सपोर्ट किया? जी, मैं ये समझता हूँ क्रिकेट के अलावा सारे जो हमारे जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उनमें आप अगर थोड़ा इन्वेस्ट करो तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदे हैं और मेहनती तो हैं ही हैं, लेकिन यह है कि वो, क्योंकि आप देखें ना, किसी के पास जिसको भूख लगती है वही खाना खाता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से भरा हो वो तो नहीं करेगा। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें शौक़ है, हमें भूख है कि हम जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के लिए मेडल लाएं। तो हम पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते फिर, अगर हम चाहते हैं ये तो ये होने चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम तो ऐसे ही, मुझसे पहले पता नहीं कितने प्लेयर्स ख़त्म हो गए हैं, आके गुजर जाता, टाइम गुजर जाता है। आपको पता है प्लेयर की ज़िंदगी कितनी होती है स्पोर्ट्स लाइफ, कोई 10 साल मैक्सिमम। उसके अलावा उसके बाद क्या करेंगे जी, बस उसके बाद ख़त्म। उसके बाद कितने हमारे प्लेयर्स हैं जो अभी तक आए और चले गए ऐसे ही, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं बना सके। तो बस यही चाहता हूँ कि उनको भी, अब ऐसा टैलेंट हर टाइम नहीं आता। मैं अरशद भाई के बाद मेरा ये है कि पाकिस्तान का सेकंड हूँ मैं जो इस लेवल पे जाके थ्रो किए, जो मैंने 80 मीटर करीब, और पाकिस्तान के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज एशिया में लेके आया हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें सपोर्ट किया जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ। तो आपका स्टार्ट से मतलब क्या आप करते रहे हैं? कुछ जॉब करते थे, बिज़नेस करते थे? नहीं, मेरा भाई, जो बड़े भाई थे वो एथलीट थे, तो मैं उनको देख के थोड़ा इंटरेस्ट मेरा हो गया पैदा उसमें, गेम्स में। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ये कह दिया कि चलो इसकी वजह से जॉब मिल जाएगी, या आप जैसे होता है कि बच्चे जैसे कहते हैं कि आपकी स्टडीज़ फ्री हो जाएंगी। ये जो चीज़ होती है माइंड में, कोई भी हो, ये सच्ची बात ये है। तो ऐसा ही मेरा था उस टाइम, तो नहीं था पता कि इस लेवल पर जाके खेलूँगा या जो भी था। तो भाई की वजह से स्पोर्ट्स शुरू की मैंने फ़र्स्ट ईयर में। तो उसके बाद बस शौक़ आपको पता है बढ़ता ही जाता है। जब आप जीतते हो तो जीतने का तो जो जुनून है वो नहीं कम हो सकता किसी चीज़ से। तो यही चीज़ है जो अभी तक मैं लगा हुआ हूँ जिस वजह। फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली या कोई दोस्त? हाँ जी, बिल्कुल जी। मैं फैमिली नहीं करेगी मुझे सपोर्ट तो कौन करेगा? डेफ़िनेटली वो मुझे करते हैं। मैं उनसे, मेरी जो वापडा की पे है, मैं उनके अलावा भी घर से लेता हूँ पैसे। ज़ाहिर बात है, अगर आप इस लेवल की गेम कर रहे हो तो खुद पे आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो मेरी फैमिली इन्वेस्ट कर रही है, और तो गवर्नमेंट तो नहीं कर रही। डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल। मेरे से वैसे एक्सपेक्टेशन तो सब प्लेयर्स की होती है। एक्सपेक्ट तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जिस लेवल के हम प्लेयर हैं या जिस लेवल पे हम परफॉर्म करें उस लेवल की फैसिलिटीज़ दी जाएँ और उस लेवल का हमें सपोर्ट भी किया जाए। लेकिन हमारे कहने से क्या होता है तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे हो जाए चीज़ें तो और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और जो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया हुआ है उनके लिए 5 मिलियन का इनाम, वो अगर मिल जाता है तो उनके लिए आसानी होगी कि वो सैफ गेम जो अभी चैम्पियनशिप होने जा रही है उसमें ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए, वो गोल्ड मेडल लेने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोग्राम के थ्रू शहबाज शरीफ साहब जो है वो इनकी इनामी रकम ज़रूर देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।